सलाम साहब। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या मसला है आपका? इस वक्त खैरियत तो है? वो चौधरी साहब, एक इमरजेंसी हो गई है। मैंने सोचा कि आपसे गोश गुजार कर लूं और मशवरा भी ले लूं। वो सोएने वाले केस में। क्या हुआ? मर गया क्या वो? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ टेलर दिखाया था। मैंने सोचा था कि रात को स्पेशल शो चलाऊंगा, मगर ओहो शाह जी, कम से कम बात तो पूरी किया करो मेरे से। साहब किसी ने मुखबरी कर दी। एएसपी साहब का पैगाम आया कि वो सुबह यहां दौरा करेंगे। पहले थाने की विजिट करेंगे, इसके बाद खुली कचहरी लगाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? उस लड़के को गायब करवा दो। अच्छा ये बताओ, वो कागजों में क्या डाला तुमने? साहब मैंने कागजों में तो कुछ नहीं डाला, लेकिन लड़का बड़ा चालाक है। मुझे डर है कि कहीं। ओहो, तो अब कागजों में डाल दो ना। किसी चोरी शोरी के केस में अंदर कर दो, बाद में तफ्तीश से खारिज कर देना। और रहा ये एएसपी, तो इसे हम बाद में देख लेंगे। साहब वो सोहेल जो लड़का है ना, उसे मैंने बहुत धमकाया, लेकिन वो बड़ा बाहिम्मत है। मुझे डर है कि कहीं वो फैजान साहब के सामने बोल ना दे। और ये जो फैजान साहब है ना, बहुत ही सख्त अफसर है, खड़े खड़े सस्पेंड कर देते हैं। कौन है ये फैजान? क्या चीज है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, पहली पोस्टिंग है, बहुत ही नेक आदमी है। हाँ, ये जो डायरेक्ट अपॉइंटीज होते हैं ये खासे डिफिकल्ट होते हैं। खैर मैं अब्बाजान से बात करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। चौधरी साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उस लड़के को छोड़ दूं या फिर? नहीं छोड़ दो उसे, भाग के जाएगा कहाँ। लेकिन एक बात याद रखना, छोड़ने से पहले उसे सीधा जरूर करना। चौधरी साहब आप इसकी तो बिल्कुल फिक्र ना करें, सरदार साहब हूं। बस आप फैजान साहब को संभाल लेना। ठीक है, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। हेलो सर। ना लेटर हो। कैसी तबीयत है? पहले से तो बहुत बेहतर है, बस ये कमर है कि बिस्तर से नहीं लगती। आप इधर तशरीफ रखें ना। अभी आप इधर वालिद साहब हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम अस्सलाम। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखें ना। अजी साहब बहादुर खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं कोई साहब बहादुर नहीं, सरकार का मुलाजिम और अवाम का खिदमत गुजार। पर फिर आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप की जगह पे। बैठिए। इनके वालिद साहब की दानियाल साहब से बहुत दोस्ती अब्बा, उन्होंने ही तो मुझको इनके पास भेजा था। बहुत मारा जी थाने वालों ने भाई। फिक्र ना करो, सबको तीर की तरह सीधा कर दो। ट्रैक्टर तो वापस मिल गया? हाँ जी, वो तो रात को ही वापस दे गए। आपने पिछली वारदात की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई बुजुर्ग? मैंने तो बहुत कोशिश की थी जी, लेकिन सरदार शाह कहने लगा कि चौधरी साहिबान नाराज हो जाएंगे, और फिर गांव वालों का भी यही मशवरा था। बस जी मैं। चौधरी साहिबान बीच में कहां से आ गए? एक अकमल तो बता रहा था कि हमला और नामालूम लोग थे। सरदार शाह का ख्याल था कि हाँ भाई अहमदीन। ओहो, अच्छा तो आप हैं एसपी फैजान साहब। मैं एसपी नहीं, एएसपी। आपकी तारीफ? ये हमारे चौधरी साहब के बड़े साहबजादे चौधरी शहबाज हैं जी। शहबाज इस्लामुल हक। क्यों भाई सुहेल, तेरा क्या हाल है? सुना तुझे रस्सागिरी के केस में पकड़ के ले गए थे, तूने मुझे बताया ही नहीं। सुना है आप यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता हैं और गालिबन लॉ ग्रेजुएट हैं। हाँ, क्यों? क्या आपके घर में भी कोई इसी तरह बगैर इत्तला और दस्तक दिए, इजाजत दिए बगैर इसी तरह
अंदर आ सकता है, जैसे आप आए हैं। क्या मतलब? ये हमारा इलाका है एसपी साहब। हम जिसके घर भी जाते हैं उसके लिए बायस इज्जत होता है, मगर आप नहीं समझे। बहरहाल मेरे वालिद साहब ने आपको बुलाया है, मैं आपको लेने के लिए आया। चलिए। कहाँ? हवेली और कहाँ? माफी चाहता हूँ, मैं इस वक्त एक सरकारी काम से यहाँ आया हूँ और इसमें कुछ वक्त लगेगा। अपने वालिद साहब से मेरे सलाम कहिए। इंशाअल्लाह आइंदा विजिट पर उनके न्याज हासिल करूँगा। अरे ये कैसे हो सकता है फिजान साहब? सरकारी अफसरान हमारे इलाके में आए, यहाँ से गुजरे और हमें मेजबानी का मौका न मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया ना। आप एक कप चाय पी लीजिए हमारे साथ, थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, फिर बेशक बाद में अपने काम निपटा लीजिएगा। अच्छा आप चलिए, मुझे सोहेल से कुछ जरूरी बात करनी, मैं फारिग होकर आता हूँ। अकमल जरा देखना, मेरे ड्राइवर को भेजा था थाने एक जरूरी काम से, आ गया या नहीं आया? ओहो, आप तो चलिए मेरे साथ, आपके ड्राइवर को मेरे आदमी हवेली ले आएंगे। वैसे भी मैंने सरदार शाह को पैगाम भिजवाया, वो भी वहां आ रहे हैं। आइए। आप तो बहुत ऑर्गेनाइज हैं शहबाज साहब, हर चीज का इंतजाम पहले से कर रखा है। लेकिन सरदार शाह शायद अब आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सके, क्योंकि मैंने उसकी बेटी उतरवा दी। आपने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे अजीज। सरदार शाह तो हमारे भरोसे और इत्मीनान का आदमी है और मैंने खुद उसकी तैनाती यहाँ पे कराई है। यही सारी खराबी की जड़ है चौधरी साहब। सरकारी अफसरान और अहलकारों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में बाअसर अफराद की इसी दखल अंदाजी की वजह से सारा इंतजामी ढांचा अपसेट हो गया। सरकारी नुमाइंदा अगर गैर जानिबदार नहीं होगा तो इंसाफ कैसे कायम होगा? खुशी होती है मुझे नौजवान लोगों की ऐसे बातें सुनकर, बहुत मुझे खुशी होती है। उससे कम से कम इतना तो पता चलता है ना कि हमारे अफसरान की नई नस्ल सोचती भी है और गौर भी करती है। लेकिन मेरे अजीज, तजर्बा आपको यह बताएगा कि तसव्वुरात और हकीकत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बेशक, मुझे इत्तफाक है आपसे। देखो जी, अपना अंग्रेज जो था बड़ा होशियार हाकिम था। उसने शुरू में ही इस बात का पता चला लिया था कि यहां पर हुकूमत करने के लिए इंतजामिया और अशराफिया में बामी तावन बहुत जरूरी है। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हाँ, मगर ये तब की बात है जब यहां पे बैलगाड़ियां चला करती थी। अब तो 4 व्हीलर का जमाना है और हुकूमत के सतून भी बदल गए। बकौल अल्लामा इकबाल, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। क्या बदला है मेरे अजीज, और कहां बदला है? सब कुछ वही है, अजल से है और अबद तक रहेगा। राजा भोज और गंगू तेली ही रहेगा। मैंने आते हुए कॉरिडोर में आपके बुजुर्गों की तस्वीरें देखी। आज से 150 साल पहले आपके एक बुजुर्ग अंग्रेज को पसंद आ गए और आपका खानदान इलाके का हुक्मरान बन गया और अब तक है। मगर इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इजाजत चाहता हूं। मैंने अपने
साथी मेंबरान से बात की है। अनकरीब हम एक ऐसा कानून बनाने लगे हैं असेंबली में जिसकी रूह से उन सारे अखबार नवीसों और ये 2-2 टके की किताबें लिखने वालों को टिकटिकी पर चढ़ाया जाएगा जो मुल्क के मुअज़्ज़ज़ खानदानों पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से मन गलत स्कैंडल छापते रहते हैं। उनको अब लगाम देनी पड़ेगी। लेकिन आपका और हमारा मामला तो मुख्तलिफ है ना। मैं नहीं समझा आप किस मामले की बात कर रहे हैं। समझ जाओगे, बहुत जल्द समझ जाओगे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे आईजी से हुई ये बात। आई एम सॉरी कि हमारे इलाके में आपकी पोस्टिंग बहुत थोड़ा अरसा रही है, लेकिन फिर भी जब कभी इधर से गुजरना हो तो हमें मेहमान नवाजी का मौका जरूर देना है आपने। अफसोस कि मैं ये दावत आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा मेहमान खाना तो पुलिस थाना होता है। मैं इसलिए करूँ कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है और ना फिक्स हो चुकी है। फिर जरा भी कभी बीची होगी, मुश्किल होगी ना, तो वैसे मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि बिजनेस सर्कल में तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि एक दफा धूम मच जाए। वैसे उसके लिए बेहतर यह है कि तुम किसी सीधे साधे इंपैरेटिवली जरा सिंपल और आसान काम से शुरू करो। अगर सिंपल और आसान काम तो हर कोई कर सकता है। ओके गुड, आई लाइक दिस स्पिरिट। ये बात है तो बिस्मिल्लाह करो शॉप से। अच्छा फयाज दिखाइए पेपर प्लान। जी सर, इस सारे की रेनोवेशन होनी है। ये जो हो रही है ना, हाँ ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और कुछ लाइट्स ऐड करेंगे। लाइट्स यहाँ। अच्छा ये वीडियो रिप्ले स्क्रीन अभी तो लगना है ना? वो यहाँ। अच्छा ठीक है फयाज, अब इस प्रोजेक्ट की सारी इंस्ट्रक्शंस और अप्रूवल जो है वो सही शान से लेना तुम, क्योंकि यही इंचार्ज है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक। मैं चाहता हूँ, मैंने किसी को लंच पर बुलाया, ठीक है? तुम जानते हो बहुत अरसे से यहाँ रहते हैं अपने प्रोफेसर रहमान, पाकिस्तानी स्कूल के प्रिंसिपल। वो आप फैजान के वालिद की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फैजान से तो मेरी बात होती रहती है। आजकल तो वो पुलिस अफसर बन गया है। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी भी बात हुई थी फोन पे। तुम क्यों नहीं आते? जॉइन अस। दरअसल में मैंने भी अपने दोस्त को इनवाइट किया है लंच पे, तो आपके पास उनका नंबर तो है, मैं उन्हें खुद कांटेक्ट कर लूंगा। आप मेरा सलाम करिए। ओके अच्छा जी, ओके टेक केयर, खुदा हाफिज। ये वक्त है तुम्हारे आने का? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारे इंतजार में सूख रही हूँ। ऐसा तो मेरे इंतजार में नहीं सूख रही, ये तुम्हारा शौक है स्लिपिंग का। अब वैसे भी मैं 12 मिनट 22 सेकंड लेटा हूँ, जिसमें 6 मिनट 19.5 सेकंड मुझे गाड़ी पार्क करने में लग गए, और बाकी 6 मिनट 2.5 सेकंड का हिसाब मैं उस वक्त दूंगा जब मैं ये पूरा पी लूंगा, बिकॉज मुझे बहुत प्यास लग रही है, बाहर बहुत गर्मी थी। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे ये लंबे लूबे बाहरी यानी कि लेम एक्सक्यूज से मैं मुतमईन हो जाऊंगी, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। तुम्हें जुर्माना होगा। क्या जुर्माना होगा? वैसे पता है क्या, जुर्माने की जगह ऐसा कर लो, मुझे कैद की हुक्म सुनो। मसलन कितनी कैद काफी होगी रात के लिए? कम से कम
उमर कैद। मेरा ख्याल है कुछ ऑर्डर कर लें खाने के लिए? हाँ बताओ क्या खाना पसंद करोगी? वैसे यहाँ का बुफे भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस हॉल में नहीं, दूसरे हॉल में। यू वांट टू ट्राई? फ्रैंकली मैं ये होटल्स और रेस्टोरेंट के खानों से बहुत तंग आ गई। मुझे घर का खाना पसंद है। एंड बाय द वे आई एम अ वेरी गुड कुक। अच्छा, तो क्या मतलब चाय बना लेती हो, अंडे तल लेती हो, दूध उबाल लेती हो, रोटी गर्म कर लेती हो, ये सब आता है ना? तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई वो किसी ने कहा कि किस्मत बहुत मेहरबान होती है, तो दूसरे ने जवाब दिया भाई उस वक्त मानेंगे जब हम पर मेहरबान होगी। तो ठीक है, आ जाओ कल दोपहर, जुम्मा भी है, डैडी से भी मिलवा दूंगी। अच्छा, तो क्या कहकर मिलवाओगी? कुछ भी। मसलन? मसलन ये कि तुम स्टेट्स में मेरे साथ पढ़ते थे। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम हमारे घर पर आओ। नाउ दिस इज मेल शोविनिज्म। नहीं, ये बात नहीं है, दिल चाह रहा था। 2 बार तो आ चुकी हूँ तुम्हारे घर। भाई तुम जब भी आई हो बाहर से चली गई हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। क्यों? वो इंटरव्यू लेकर ये फैसला करेंगे कि तुम मेरे हाथ का खाना खा सकते हो या नहीं? अरे नहीं भाई, महमूद दरवेश का नाम सुना है तुमने? साउंड्स फेमिलियर। कौन है? मॉडर्न अरबी का बहुत बड़ा शायर है। ओह यस, कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ी है मैंने। वेरी इंप्रेसिव। उसकी एक नज़म है जिसका उर्दू तर्जुमा है कि महबूब के चेहरे की तहरीर। मैं समझी थी ये बीमारी सिर्फ हमारी तरफ के शायरों को ही है। वो कहता है, एक हैरान और शशदर बच्चे की तरह मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देखता हूं, मुझे यूं लगता है तुम्हारी जुल्फों के साथ साथ पूरी दुनिया मेरे सामने खुलती जा रही है। ब्यूटीफुल। बस एक मिनट, कुछ और भी? क्या जिंदगी है बेचारी की। अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? इस बदनसीब के वक्तों में यही लिखा था। बंदों ने कौन सी अच्छी की है इसके साथ। खावंद और बच्चों के होते सोते भी सारी जिंदगी दरबदरी और बेघरी में गुजारी है। कितने जालिम थे वो लोग। उन लोगों का भी इतना कसूर नहीं है। दरअसल क्यों नहीं है उनका कसूर? वो खुद तो पीछे नहीं रही थी, वही लोग उसे छोड़ के आए थे पीछे। वो वक्त ही ऐसा था बेटे, चारों तरफ फसाद हो रहे थे, ट्रेनें कट रही थी, घर लूटे जा रहे थे, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बस किसी को पता ही नहीं चला कि वो पीछे रह गया। जालिमों ने उसकी जुबान तक काट डाली, और जब लुट पुट कर 1 साल बाद वापस घर पे आई तो अपनों ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका दिमाग भी तो चल गया था पुत्र। अब एक पागल को घर में कौन डाले? इसका मतलब तो ये हुआ कि कल कला को मुझे कुछ हो गया तो आप भी मुझे घोड़े की तरह गली में फेंक देंगे। अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें करती हो तुम। चला रोटी खा। बंदा तकदीर के आगे बेबस होता है पुत्र। अब नया रंग लिए लिप्टन येलो लेबल। बात बस चलने या ना चलने की नहीं सुहेल, तो वो जरूर मेरी ट्रांसफर कैंसिल कर दें। और जब लोगों को पता चलेगा कि कानून उनके साथ है तो इंशाल्लाह
फिर से जमा हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम कब जा रहे हो? मैं शायद कल चला जाऊंगा, क्योंकि जिस आदमी साजिद का मैं इलाज कराने आया था उसको मुकम्मल सेहतयाब होने में अभी 3 माह लगेंगे। क्या मसला है उसका? मसला क्या होना है, वही नशा, और क्या। दानियाल साहब के लिए कोई पैगाम हो तो मुझे बताइएगा। नहीं कुछ नहीं, बस सलाम कहना उन्हें मेरा। मेरे वाले साहब भी आजकल वहीं पे हैं। बचपन में मैं और जिशान इकट्ठे खेला करते थे। अच्छा, निशान साहब भी तो आ गए हैं पढ़ाई खत्म करके। हाँ मुझे पता है। अंकल से कहना वो की फिक्र ना करें, मैं जहां भी होऊंगा शादाद नगर की पूरी खबर रखता रहूंगा। मुझे अच्छा भला पता है अहमदीना कि हमारी इजाजत के बगैर शादाद नगर में कुत्ता नहीं पहुंच सकता। लगता है तूने ये बात अपनी औलाद को अच्छी तरह नहीं समझाई। किधर है वो दूसरा? वो तो चल साहब वापस चला गया जी। हाँ बड़े रसूख वाला हो गया ना ये, बड़े बड़े पुलिस अफसरों से गिराना है उसका। ओए सरदार शाह। जी चौधरी साहब। ओए किधर गया हो तेरा एएसपी? बड़े दिनों से नजर ही नहीं आया। चौधरी साहब उसका तो उसी दिन ट्रांसफर हो गया था आपके हुक्म से, सूरज ढलने से पहले पहले। अच्छा, गौर से देख ले अहमदीना, इसी की पेटी उतरवाई थी ना उसने। आप तो खामखा नाराज हो गए चौधरी साहब। मैं तो आपका ताबेदार और फर्मा बरदार हूं जी। ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमने ट्रैक्टर खरीद लिए, और ये सब भी आप जैसे मोहसिनों की दुआओं की वजह से हुआ है जी, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या जी। और यही तो चौधरी साहब तुमको बात समझा रहे हैं, अपनी औकात में रहो। नाली में लगने वाली ईंट को चौबारे में लगाने की कोशिश मत करो, समझे? ये आप ज्यादती कर रहे हैं साहब। हम मेहनती लोग अपनी करके खाते हैं, और जितनी खाते हैं उस पर रब का शुक्र अदा करते हैं। जिसके हलाल से कमाई हुई ईंट तो कुटिया में भी लग जाए तो महल का मजा देती है जनाब। और नहीं इसे बोलने दे अहमदीना, ना रोक इसे। और तुझे नहीं पता ये दुबई की कणक का खुमार चढ़ गया इसके सिर को। ये खुमार उतरेगा ना, बड़ा चंगा हो जाएगा। क्यों है सरदार शाह? वजह इरशाद फरमाया चौधरी साहब आपने। मेरे पास शाम तक की मोहलत है, ट्रैक्टर वापस भिजवा दे, तेरे पैसे बच जाएंगे। वो तो सुहेल लाया था चौधरी साहब, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं जी। और पता नहीं तो पता करो। अहमदीना, तू हमारा पुराना नमकखार और दादशार है। मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहता था, पर लगता है कि तेरी औलाद अपने साथ तुझे भी ले डूबेगी। वाह वाह, हजरत सुल्तान बाहू ने क्या लाख रुपए की बात की है कि गांव के बच्चे हंस ना होंगे, भावें 100 मन चोग चुगाइए।
इनको समझाइए जी, एक पेशेंट आता है और आधा गांव साथ आ जाता है। अभी बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर आए थे, सारे स्टाफ को झाड़े डालकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेला इस कमरे में लगा रहता है। पेशेंट को आराम भी तो चाहिए होता है, लेकिन ये है इनकी तो जबान ही नहीं रुकती। गांव में ऐसा ही होता है सिस्टर, वहाँ यही तरीका है मारदानी। आप कैसे हैं चाचा? मैं ठीक हूँ। अब कैसी तबीयत है जवान? अब तो बेहतर है जी, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ बदली। तुम्हारे वालिद किधर है? दवाई लेने गए जी, अस्पताल में तो कुछ है नहीं, टीकों की सिरिंजें तक मरीजों से मंगवाते हैं। क्या करें जी, कुछ नीचे के लोग खा जाते हैं, बाकी ऊपर वाले VIP, VVIP, MPA और MLA साहबान तो कमरे ही बुक करा के रखते हैं। जब खुद नहीं आते अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घुसा लेते हैं। यहाँ भी पहुंच। तुम यही कह रहे हो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। चाचा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप मुझे सामना चाहते। वो मेरे आदमी पहुंच गए थे। हाँ जी, वो मुझसे और असमा से अलग अलग बयान फांसी ले गए। काम तो जी चौधरियों का है जी, पर सच्ची बात है मैंने किसी हमलावर को नहीं पहचाना, सबने मुंह पे चादरें ली हुई थी। बड़े पुराने कॉपी हैं ये लोग। टेली वर्ल्ड, एक सवाल एक इनाम। सोया सुप्रीम बंदगी क्विज में इस दफा आपके लिए सवाल है। माँ को आग डालना चाहिए, वो भी बड़ी एहतियात से। अब्बाजान, काम तो बड़ी एहतियात और सफाई से हुआ। वारदात में शामिल सारे बंदे चौधरी अकबर के इलाके के थे। यहाँ तो उन्हें वैसे भी कोई नहीं जानता, और उन्होंने अपने आप को कवर भी कर रखा। ओए वो तो ठीक है, लेकिन दोनों वारदातों में एक जैसा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखो ना, वो क्या नाम था उसका, वो फजान ASP जैसा कोई अफसर हो तो 2 मिनट में हमारी खेड खराब कर सकता है। अब्बाजान, उसका तो आपने पहले ही तबादला करा दिया। ओए तबादला तो करा दिया था, लेकिन इस तरह का स्टाफ अब बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। ये जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लड़के इतनी तेजी से आ रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी में, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और उनकी वजह से उनका मतहत अमला भी बड़ा खुद सर हो गया है। मेरे ख्याल में तो जी असेंबली में ऐसा कानून पास होना चाहिए। असेंबली? और असेंबलियों में तो सारा गंद हो रहा है। ये खैर, ये नौदौलतियों ने रेडियो, टेलीविजन, रसाले, अखबारों के जरिए हमारे खिलाफ सारी पब्लिक को खड़ा कर दिया, और हम बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे। मेरी बात याद रख रहे चौधरी शहबाज, अगर इन छोटे छोटे नदी नालों को अभी से ना रोका गया तो एक दिन ये हड़ बन के सबको बहा के ले जाएगा, पता नहीं कहां। खैर अब्बाजान, अब इतने भी बुरे हालात नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ा है। और पुत्र, चादर को जरा सी खूंगी लगती है, और वक्त पे उसका सद्देबाब ना किया जाए ना तो सारी चादर लीरो लीर हो जाती है। और जब वो अहमददीन का बेटा अपनी बैसाखियों पर चलकर गांव वापस आएगा ना बाजा, तो हमारी दहशत उसकी बैसाखियों की आवाज के साथ सारे गांव की गलियों में फिरा करेगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ चोरी की थी, डाका डाला था उनके घर में, अपने ही पैसों से ट्रैक्टर खरीदा था अपनी जमीनों पर चलाने के लिए। सालिमों ने उसकी टांगों पर चला दिया, और पूछने वाला कोई भी नहीं। नहीं पुत्र नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल ये सदियों पुराना दस्तूर है। ये सही है या गलत है, बस है। लेकिन अब नहीं रहेगा, आप देखते चलिए। अच्छा पुत्र, जा तू रोटी खा ले, 2 दिन से तूने खाया कुछ नहीं। मैं आपके लिए लाती हूँ।
मुझे भूख नहीं है तो मैं क्या करूं? अब बात सुन पुत्र, चलो वाली बातें ना किया कर। इंसान तकदीर के आगे बेबस हो जाता है पुत्र। ये तो अल्लाह का कर्म हुआ कि मैंने अहमदीन से गोल मोल बात की थी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई रस्म बसम हो जाती तो मुश्किल हो जाता। किस बात की मुश्किल? भाई वही जो तेरे और अकमल के रिश्ते की बात थी। तो देख पुत्र, मुझे उससे हमदर्दी जरूर है, मगर अब वो लंगड़ा हो चुका है। लेकिन ये हादसा तो शादी के बाद भी हो सकता था, तब आप क्या करते?